दोस्तों बहुत कम बार मैं ये बोलता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखना, लेकिन आज आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूं वो एक फौजी की सम्मान की बात है, एक फौजी के इज्जत की बात है, बल्कि हर देश के उस नौजवान के सम्मान की और इज्जत की बात है जो कि भारतीय सेना में भर्ती होकर भारत मां की सेवा करना चाहता है। पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद आपको पूरी घटना का विवरण दूंगा। आपने वीडियो में देखा कि एक आदमी को बहुत सारे पुलिस वाले चारों तरफ से घेर कर उसे पशुओं की तरह पीट रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जिसको मारा जा रहा है, जिसको पीटा जा रहा है, वो इस देश का एक ऑन सर्विस फौजी है। उस फौजी का नाम है कान्हा भाई केशवाला। ये घटना गुजरात की है। जन्माष्टमी के आसपास पुलिस वालों ने उनके घर में जाकर उसको कॉर्डन कर उसको खास मुद्दे से टारगेट बनाकर एक फौजी के ऊपर इस तरह से पशुओं जैसा व्यवहार किया। इतना ही नहीं बल्कि उस फौजी की धर्मपत्नी और उनकी माता को भी पीटा गया। इस वीडियो को आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें एक सिविल ड्रेस में पुलिस वाला जो कि किसी फिल्म के हीरो की तरह किसी के ऊपर वार किया जा रहा है और अपने आप के ऊपर एक बहुत बड़ा अभिमान व्यक्त कर रहा है। और चारों तरफ जो पुलिस वाले खड़े हैं वो पुलिस वाले कुछ इस तरह से खड़े हैं जैसे कि कुछ हो ही नहीं रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर इस देश के सैनिक की, इस देश के फौजी की ये कैसी लाचारी है? ऐसा कौन सा गुनाह हो गया कि पुलिस वालों को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? क्या पुलिस वालों के पास किसी के घर में घुसकर बिना वारंट, बिना आदेश के किसी को इस तरह से प्रताड़ित करने की, इस तरह से मारने की, इस तरह से पशु जैसा व्यवहार करने का कोई अधिकार है? इस देश का वो फौजी, वो सैनिक जो अपने लहू की धारों से इस धरती मां की रक्षा करता है, इस देश की सरहदों पर रुकता है। दोस्तों आपको एक फैक्ट बता दूं कि 130 करोड़ की जनता के लिए सिर्फ 14 लाख इंडियन आर्मी के जवान हैं, यानी कि एक जवान के हिस्से में 928 आदमियों की रक्षा की जिम्मेदारी आती है। लेकिन ऐसे जब वीडियो देखते हैं तब दिल से यह आह उठती है कि जो फौजी हजारों लोगों की रक्षा करने के लिए जिम्मेदार है, वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है। उस फौजी के साथ ऐसा अमानुष अत्याचार क्यों हो रहा है? पशु जैसा व्यवहार क्यों हो रहा है? आखिर किसने इन पुलिस कर्मियों को यह सत्ता दी कि वो किसी फौजी के घर में जा करके इस तरह से उसे घेरा डाल के अकेले आदमी को इस तरह से मार सकते हैं, पशुओं जैसा व्यवहार कर सकते हैं? वो कहते हैं कि मेरे वतन का अफसाना, मैं क्या कहूं कि इस पर मेरी जान आए, जीवन भर बलि बलि जाऊं मैं, मेरी लाश भी वतन के काम आए। ऐसे शब्द कहने वाले भारत देश के फौजियों के साथ इतना बड़ा अन्याय इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों लहू खोल उठता है। जब इस देश के अंदर एक फौजी की, देश के रक्षा करने वाले एक सिपाही की यह हालत है तो आम आदमी की तो बात ही क्या करें। लेकिन दोस्तों जब भी 15 अगस्त, 26 जनवरी या ऐसा कोई शहीदी का दिन आता है ना, तो हमारे देश में सारे सोशल मीडिया के ऊपर झंडे लहराने लगते हैं, सभी भारत माता की जय जयकार करने लगते हैं, सभी इंडियन आर्मी और डिफेंस के जवानों की जय जयकार करने लगते हैं। लेकिन आज दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हर रोज, हर घंटे हजारों फौजी अपनी जान की कुर्बानी देते हैं, तब जाके इस देश की 130 करोड़ जनता की रक्षा हो पाती है। वो फौजी रोज अपना फर्ज निभाते हैं और तहे दिल से फर्ज निभाते हैं, अपने लहू को सींचकर इस देश की, इस धरती मां की और इस देश की भोली भाली जनता की रक्षा करते हैं। रोज उनका दिन होता है, लेकिन आज आपका दिन है। जो भी इन वीडियो को देख रहा है वो सारे हमारे फौजी भाई, चाहे पैरामिलिट्री के भाई हो, चाहे फौज के जवान हो, चाहे कोई आम जनता हो, मैं सभी से अपील करता हूं कि आपने अगर अपनी जिंदगी का एक क्षण भी भारत माता के नाम पर जिया है, आपके सांसों में एक सांस भी अगर भारत मां के नाम की है और आपके दिल में अगर भारतीय सेना की वर्दी के प्रति थोड़ा सा भी सम्मान है, तो आज आपका दिन है। आज आपने इस फौजी के साथ हुए अन्याय के लिए आवाज उठानी है। दोस्तों अपने घर से बाहर निकलो, अपने मुंह को खोलो। आज इस फौजी के साथ जो भी हुआ कल आपके साथ भी हो सकता है। अरे इस देश का सैनिक जिस कंडीशन से निकलता है, जिस परिस्थितियों से निकलता है ना, उसके बारे में आप अपने दिमाग में कल्पना भी नहीं कर सकते। रोज हजारों फौजी अपनी जान की आहुति देकर
किस किस तरह से इस देश की जनता की रक्षा करता है। आपको तो देश के हर एक फौजी का सम्मान करना चाहिए, उसकी जगह पर सम्मान तो दूर की बात है, आपने उनका अपमान करने का पूरा बंदोबस्त कर लिया। यह कदापि मंजूर नहीं होगा। इस देश की जनता को आपको जवाब देना होगा। यह देश की जनता आपसे जवाब पूछेगी। विश्व भर के बड़े बड़े देशों में आप जाइए, वहां पर देखिए कि उस देश के फौजियों का उस देश की जनता के लिए कितना बड़ा सम्मान है, किस तरह से वहां की जनता उस देश के फौजियों को सम्मान देती है। लेकिन ये हमारा देश भारत, मैं कहता हूं कि बहुत बड़ी दरिद्र हालत में है, जहां हमारे प्रधानमंत्री महोदय बार बार अपने वक्तव्यों में यह कहते हैं कि हमारे देश का फौजी सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोच्च स्तर पर बैठा हुआ है। तो आज हमारे देश के फौजियों के साथ ऐसा अमानवीय कृत्य क्यों हो रहा है? क्यों आज देश के एक वर्दीधारी फौजी के पास पशुओं जैसा व्यवहार किया जा रहा है? मैं गुजरात के गृह मंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री महोदय से यह सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप नहीं चाहते कि फौजियों के साथ अच्छा व्यवहार हो? क्या आप देश की जनता ये नहीं चाहती कि हमारे देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले इन फौजियों के लिए अलग से कानून बने? कई जिम्मेदार कलेक्टर साहब ने, कई जिम्मेदार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने अपने परिपत्र लिखे हैं और लोकल पुलिस प्रशासन को यह आदेश दिए हैं कि जब भी कोई भी पुलिस कर्मी के पास पुलिस स्टेशन में कोई फौजी या उनका परिवार कोई फरियाद लेके आए तो उनकी प्रायोरिटी में उनकी फरियाद सुनी जाए और उनकी मदद की जाए। लेकिन यहां पर ऑन ग्राउंड हो क्या रहा है? कुछ ऐसे पुलिसकर्मी जिनको ना तो कायदे का नॉलेज है, ना अपनी वर्दी की इज्जत है, ना दूसरे की वर्दी की इज्जत करना चाहते हैं, उन लोगों ने एक फौजी के साथ ऐसा अमानवीय कृत्य किया है। इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम आपसे फिर से एक बार यह विनती कर रहे हैं, इस कृत्य को बिल्कुल बर्दाश्त मत कीजिए। इस फौजी के लिए न्याय मांगिए, अपनी आवाज उठाइए, अपनी आवाज को बुलंद कीजिए और एक साथ में सब इस फौजी को न्याय दिलाने के लिए निकलिए। और जितने भी यूट्यूबर्स डिफेंस को रिप्रेजेंट करते हैं उन सभी से मैं विनती करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल कीजिए, इस वीडियो को प्रधानमंत्री महोदय तक पहुंचाइए ताकि इस फौजी को उसका उचित न्याय मिल सके।